अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास पेज नंबर 71 मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। Magnets are used to separate magnetic materials from non-magnetic materials। मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलहदा करने के लिए। मैग्नेट्स कहते हैं मकनातीस जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। वो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन, स्टील, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब लोहे की जितनी भी काइंड्स हैं वो सारी की सारी अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट्स की तरफ। तो मैग्नेट्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलहदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन अ स्क्रैप यार्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक मेटल्स को अलहदा करने के लिए एक स्क्रैप यार्ड में से। स्क्रैप यार्ड कहते हैं ऐसी जगह जहां धातु के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ होता है। जैसे ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक मेटल्स को स्क्रैप यार्ड में से सेपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ सारी की सारी मैग्नेटिक मेटल्स आके इसके साथ चिपक जाएंगी, इसके साथ अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक मेटल्स अलहदा हो जाएंगी स्क्रैप यार्ड में से। उसके बाद नीचे देखिए इन्वायरमेंट वॉच। हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसें। दिस साइक्लिस्ट इज़ राइडिंग इन बिजी ट्रैफिक। ये साइकिल सवार बिजी ट्रैफिक में साइकिल चला रही है। बिजी ट्रैफिक मतलब कि ट्रैफिक का जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है वहाँ ये साइकिल चला रही है। वाई इज़ शी वियरिंग अ मास्क ओवर हर माउथ एंड नोज। इसने अपने मुंह पर और नाक पर मास्क क्यों चढ़ाया हुआ है? क्योंकि इसने अपने मुंह पर और नाक पर मास्क इसलिए चढ़ाया हुआ है ताकि हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इसकी बॉडी के अंदर ना जा सके। हार्मफुल गैसेस इसकी बॉडी के अंदर ना जा सके। जो नाखालिस एयर है, हवा है, वो इसकी बॉडी के अंदर ना जा सके। इसलिए इसने अपने मुंह के ऊपर मास्क चढ़ाया हुआ है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसकी बॉडी में ना जा सकें। डस्ट पार्टिकल्स और हवा के अंदर जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो नुकसानदेह गैसें हैं, वो इसकी बॉडी के अंदर ना जा सके। इसलिए इसने यहाँ पे मास्क चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो पोल्यूशन की वजह से जो है डस्ट पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर ना जा सकें, इस वजह से इसने मास्क चढ़ाया हुआ है। What can you do to help reduce the amount of harmful gases released into atmosphere? आप क्या कर सकते हैं नुकसानदेह गैसों की मिकदार कम करने के लिए जो हवा के अंदर खारिज हुई भी होती हैं? तो हम बहुत से तरीक़ों से जो नुकसानदेह गैसें हैं उनकी मिकदार कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, उसके बाद पोल्यूशन कम करें अपने इन्वायरमेंट के अंदर। पर्सनल गाड़ी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी। तो अपनी पर्सनल कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर्स का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने इन्वायरमेंट को साफ़ और सुथरा रखने की कोशिश करें, उसको पोल्यूशन से पाक रखने की कोशिश करें। और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रख सकते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जहरीली गैसें हैं उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। जैसे हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ही पोल्यूशन कम होगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम हार्मफुल गैसेस की अमाउंट कम कर सकते हैं, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक करनी है आपने रीडिंग। अब आ जाएँ नेक्स्ट पेज पे, MCQs करने हैं। नेक्स्ट पेज पे करने हैं MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इनमें से पानी की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो पीछे हमने पढ़ा था कि वाटर का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी। इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम इसे डालेंगे उसकी ही शक्ल इख्तियार कर लेता है।
कप में डालें कप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ग्लास में डालें पानी ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जग में डालें जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है वाटर की। तो हमने वो प्रॉपर्टी बतानी है इनमें से जो नहीं है वाटर की। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी शेप डेफिनेट होती है, कोई ख़ास शक्ल होती है पानी की? नहीं होती। इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर, इसकी कोई ख़ास खुशबू नहीं होती। तो हमने पढ़ा था इसकी कोई ख़ास खुशबू नहीं होती। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है वाटर की। सर्कल कर लीजिए सी को सर्कल कर लीजिए। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी ख़ास शक्ल होती है। हालांकि हमने अभी पढ़ा है पीछे भी कि इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, वाटर की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है वाटर की। सी को सर्कल कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, नमक को पानी से अलहदा करने के क्या तरीके हैं? तो पीछे हमने पढ़ा था नमक को पानी से अलहदा करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखें, इनमें से है फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो पीछे हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के ज़रिए से हम पानी के अंदर से नमक को अलहदा कर सकते हैं। इवेपोरेशन के ज़रिए से हम पानी में से नमक अलहदा कर सकते हैं। ये पीछे भी हमने पढ़ा था, जब हम पानी के अंदर नमक मिक्स हुआ होता है तो हम उसको हीट देते हैं, पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बुखारात बन जाते हैं, पानी को नीचे नमक हमारे पास अलहदा हो जाता है। तो बी को सर्कल कर लीजिए, इवेपोरेशन। व्हाट कैन यू यूज़ टू रिमूव आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, आप लोग आयरन फिलिंग्स को किसी सब्सटेंस के मिक्सचर में से अलहदा करने के लिए क्या करते हैं? आयरन फिलिंग्स आपने उस दिन भी पढ़ा था कि लोहे के इतने छोटे टुकड़े जो एक पाउडर की तरह दिखाई देते हैं, तो उनको अगर आपने मिक्सचर में से किसी भी सब्सटेंस मिक्सचर में से अलहदा करना है तो आप क्या करेंगे? तो हमें पीछे पढ़ा था मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे, वाटर, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। तो पीछे भी हमने पढ़ा था अगर हमने आयरन फिलिंग्स को सेपरेट करना है मिक्सचर में से तो हम यूज़ करेंगे मैग्नेट्स, क्योंकि हमें पता है आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो सारे के सारे आयरन फिलिंग्स को अपने साथ अटैच कर लेगा, खींच लेगा, और हम सेपरेट कर लेंगे मिक्सचर में से आयरन फिलिंग्स को। ए को सर्कल कर लीजिए। अ सोल्यूशन इज़ क्रिएटेड व्हेन, एक सोल्यूशन बनता है कब? जब अ सोल्यूट इज़ मिक्सड इन अ सॉल्वेंट, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है। अ सॉल्वेंट इज़ मिक्सड विद सैंड, सॉल्वेंट को रेत के साथ मिक्स किया जाता है। साल्ट इज़ मिक्सड विद फ्लोर, नमक को आटे के साथ मिक्स किया जाता है। शुगर इज़ मिक्सड विद सैंड, चीनी को रेत के साथ मिक्स किया जाता है। तो हमने पढ़ा था एक सोल्यूशन कब बनता है? जब सल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है। आ सल्यूट इज़ मिक्सड इन अ सॉल्वेंट, जब सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है। ए को सर्कल कर लीजिए। A solute is mixed in a solvent. Which two of the following will not dissolve in water? Which two of the following will not dissolve in water? इनमें से पानी के अंदर कौन सी चीज़ें हल नहीं होती? दो चीज़ों को आपने सर्कल करना है पानी के अंदर जो हल नहीं होती, डिज़ॉल्व नहीं होती। सॉल्ट, शुगर। साल्ट, नमक हम पानी में डालें तो वो हम उसको चम्मच के साथ हिलाते जाएं तो वो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। शुगर को, चीनी को पानी के अंदर डालें, उसको हम लोग हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं तो वो मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाती है। ऑयल अगर हम पानी के अंदर डालें, हम जितनी देर मर्जी उसको मिक्स करने की कोशिश करते रहे वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, ऊपर ही तैरता रहेगा, उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो एक तो हो गई ऑयल को सर्कल कर लीजिए। उन्होंने कहा हुआ दो चीज़ों को सर्कल करना है, आपने दो चीज़ें बतानी है जो पानी में हल नहीं होती। उसके बाद है सैंड, रेत को भी हम पानी के अंदर डालें, जितनी भी देर मर्जी उसको मिक्स करते रहें वो पानी जो है ऊपर रह जाएगा और रेत नीचे बैठ जाएगी, वो पानी के अंदर हल नहीं होती, डिज़ॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे डी को सर्कल कर लीजिए। ये दोनों उन्होंने पूछे हुए हैं कि दो आप लोगों ने ऐसी चीज़ें बतानी है जो पानी के अंदर हल नहीं होती। तो दो कौन सी चीज़ें हैं? ऑयल और सैंड। ये दोनों पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होती, हल नहीं होती। तो आपने करनी है रीडिंग, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करनी है, साथ आपने MCQs करने हैं। अब डायरी राइट कर लीजिए। पेज नंबर 71 नेक्स्ट हाफ रीडिंग प्लस पेज नंबर 72 MCQs लर्न।